तो साथियों, अब हम खड़े हुए हैं राजसमंद झील के पाल पर। तो इस राजसमंद झील के बनने का जो इतिहास है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये राजसमंद झील बनी और इसके पीछे क्या क्या रोचक कथाएं रही या क्या क्या इसकी वास्तविकता है, वो सब हम जानेंगे। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। हम बात करते हैं 1636 की। 1636 के जो शासक थे, मुगल शासक, वो थे शाहजहां। शाहजहां के काल में शाहजहां 1636 में आया था अजमेर दरबार उसने लगाया था एक बार। तो यहाँ से राज सिंह ने अपने पुत्र को भेजा था, जो कि 7 वर्षीय पुत्र था और जिसका उन्होंने कुछ भी नाम नहीं रखा था उस समय तक। तो शाहजहां ने उन पुत्र को, राज सिंह के पुत्र को एक नाम दिया सौभाग्य सिंह, और उसको अनेक तरह के पुरस्कार देकर पुनः भेजा। तब जब ये बात राज सिंह को पता चली कि शाहजहां ने उनके पुत्र का नाम रखा है, तब वे बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उसी समय अपने पुत्र का नाम सौभाग्य सिंह से बदलकर सुल्तान सिंह कर दिया। जी हाँ, सुल्तान सिंह कर दिया। क्योंकि वो सुल्तान सिंह इसलिए क्योंकि सुल्तान पर भी सिंह, सुल्तान सिंह नाम, सुल्तान सिंह हमें लगता है कि वो उन्होंने शाहजहां को खुश करने के लिए रखा होगा, पर नहीं, सुल्तान के ऊपर भी सिंह, इस कारण से उन्होंने पूरा नाम रखा सुल्तान सिंह। अब धीरे धीरे घटनाएं आगे बढ़ती है, सुल्तान सिंह बड़े होते हैं। तब उन सुल्तान सिंह के विरुद्ध उनके जो आसपास के जो मंत्री होते हैं वो इनको भड़काते हैं, भड़काने का कार्य करते हैं राज सिंह को, ताकि इनकी जो रानी होती है, एक अन्य रानी, वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, जिस कारण से वो सुल्तान सिंह को हमेशा राजा को भड़काया करती थी। तो एक दिन दरबार में गुस्सा होकर राणा राज सिंह ने लोहे का बुर्ज उसके सिर पर देकर मारा, जिस कारण से सुल्तान सिंह की मृत्यु हो गई। अब इस घटना का राज कुछ दिनों के पश्चात एक उदयपुर में ही स्थित देवाली नाम का एक स्थान है, जहाँ का एक सरदार था, उसके माध्यम से जब राणा राज सिंह को ज्ञात हुआ कि उनको सुल्तान सिंह के धोखे से कर दी गई है, तब उनको ये बात बहुत पश्चाताप हुआ। तब और इसी तरह से कहा जाता है कि राणा राज सिंह ने अपने कुछ सरदारों का भी मतलब कि वध किया था। वो अब उसके कारण पीछे क्या रहे, क्या वास्तविकता है, ये हम नहीं जानते। तो फिर इनके पुरोहित थे गरीबदास, इन्होंने अपने राजकीय पुरोहित गरीबदास को बुलाया और इसका उपाय पूछा। तब पुरोहित ने इन्हें 3 उपाय बताए। पहला उपाय बताया कि किसी सूखे पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली जाए, जो इन्होंने मना कर दिया। दूसरा उपाय उन्होंने बताया कि युद्ध में लड़कर शहीद हुआ जाए। तो युद्ध तो उस समय था नहीं, तो दूसरा उपाय भी जो है वो डिले किया गया। उसके बाद तीसरा उपाय बताया कि एक महान पानी की झील का निर्माण किया जाए। तो तीसरा उपाय उनको पसंद आया, क्योंकि उस समय अकाल की स्थिति बनी हुई थी। तो उस अकाल की स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने 1671 में जो है वो तीसरा उपाय उन्होंने समझाया। तो इस तरह से इसके राजसमंद झील बनने के पीछे की जो घटनाएं हैं, वो मुख्य घटना है राणा राज सिंह का पश्चाताप। उस पश्चाताप को पूर्ण करने के लिए उन्होंने इस झील का निर्माण करवाने के बारे में सोचा था। इसके पहले भी इनके पिताजी ने भी गोमती नदी का पानी रुकवाकर झील बनाने का प्रयत्न किया था, पर वो प्रयास फिर उन्होंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो प्रयास सफल ना हो पाया। पर राणा राज सिंह ने अपने पश्चाताप के कारण इस झील का निर्माण करवाना शुरू करवाया था। अब हम बात करते हैं कि इसका कार्य कब शुरू हुआ। इसका कार्य शुरू हुआ था 12 जनवरी 1662 को। ये जो आप झील जो आप देख रहे हैं, इसका कार्य शुरू हुआ था 16 जनवरी 1662। 12 जनवरी 1662 को शुरू हुआ था। इस झील में जो गांव आए थे, मतलब इस पूरी झील को बनाने में सिवली, बिगावदा, बाणा, लुहाना, बांसोल और गुड़ली नामक जो गांव थे, वो इस झील में आए थे। यानी वो सब गांव इसके क्षेत्र में आए थे। और बहुत सारे गांवों की जो सीमाएं जो है, जैसे मंडावर कह सकते हैं, ये जो आसपास की जो सीमाएं हैं, वो भी इसमें आई थी। इसकी जो पुख्ता पाल है वो 6413 गज की है और पानी के इसके 3 निकास है। इस झील के अगर पानी के निकास की बात करें तो इसके 3 निकास है। और 1673 में कहा जाता है कि यहाँ पर 8 हाथ पानी आया था। जब ये 1673 में इसका निर्माण जहाँ तक हुआ था, वहाँ तक इसमें 8 हाथ पानी आया था। और 1676 में 1 फरवरी 1676 को इस झील का निर्माण जो है वो पूरा हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर 15 साल लगे थे इस झील को बनने में। 15 ईयर्स, 15 साल में इस पूरी झील का निर्माण राणा राज सिंह ने करवाया था। अब इसमें जब झील का निर्माण हुआ, तब राणा राज सिंह ने परिक्रमा की थी, जो कि
5 दिन तक परिक्रमा चली थी और कह सकते हैं कि 14 कोस की परिक्रमा थी। राणा राज सिंह ने इसकी पूरी झील की परिक्रमा की थी और परिक्रमा करने के साथ ही उन्होंने ये वचन दिया था कि उन्होंने परिक्रमा किसी हाथी पर बैठकर, इनके जो पूर्वज थे उन्होंने परिक्रमा जब बनवाया था तब वो हाथी पर बैठकर की थी। पर इन्होंने अपने पुरोहितों की बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने केवल अपने पैदल ही अपनी इस पूरी 14 कोस की परिक्रमा इन्होंने संपन्न की थी। वो 5 दिन तक परिक्रमा चली थी। अब झील बन गई तो झील का जब शुभारंभ हुआ तब इन्होंने लाखों रुपए जो है वो दान दिए। तुला दान हुए, सोने चांदी के दान हुए, अनेक तरह के जो जितने भी पुरोहित थे उन सब ने यहाँ पर दान करवाए। तुला दान सबने किए, किसी ने सोने का किया, किसी ने चांदी का किया। राणा राज सिंह ने अपने जितने भी सामंत थे, पुरोहित थे, शासक थे, उन सभी को अलग अलग तरह के उपहार भेजे और खूब धूमधाम से इस झील का जो जीर्णोद्वार है, जो शुभारंभ है वो किया था। इस झील को बनने में आप अगर आश्चर्य करेंगे कि उस समय 1,44,72,207 रुपये खर्च हुए थे। 1,44,72,207 रुपये इस झील के निर्माण में उस समय खर्च हुए थे। ये जो आप पाल देख रहे हैं, पाल की लंबाई 999 फीट है, चौड़ाई इसकी 99 फीट है, 3 छतरियाँ 9 फीट की ऊंचाई पर है। पाल की सीढ़ियाँ 9 है। अगर आप इसको ऐसे काउंट करेंगे सीढ़ियों को तो भी आपको 9 ही मिलेगी, और सीढ़ियों को आप किसी भी तरह से काउंट कर सकते हैं, वो आपको 9 ही मिलेगी। तो इसी कारण से इसको 9 चौकी पाल कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो पूरी राजसमंद झील है जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, उस राजसमंद झील का निर्माण हुआ। और एक भव्य जो झील है, ये देखिए, ये तोरण द्वार आप देख सकते हैं। ये सब 15 वर्षों जो कारीगरों की मेहनत है, 15 वर्षों तक इसका काम हुआ और 1,44,72,207 रुपये इसमें खर्च हुए। और राणा राज सिंह ने जब इसका शुभारंभ हुआ था तब कहा जाता है कि 12,000 तोला सोना जो है वो उपहार में दिया था। तो सोने की कीमत और इस पूरी झील की कीमत 1,44,00,000 रुपए से भी ऊपर गई थी। क्योंकि ये झील बनवाने से पहले ही इनके पुरोहित ने इनको 3 बातें कही थी कि पहली बात ये है कि इस झील को बनवाने में खूब खर्चा आएगा, तभी आप ये झील बनवाने का प्रयास करें। तो राणा राज सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं बनवाऊंगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि इसमें निरंतर धन की आवश्यकता रहेगी। तो राणा राज सिंह ने कहा कि ठीक है, ये भी मुझे मंजूर है। उसके बाद में तीसरी मुख्य शर्त रखी कि जब तक ये झील ना बने तब तक मुगल साम्राज्य से किसी प्रकार का कोई युद्ध ना हो, क्योंकि अगर झील का निर्माण शुरू हो गया और अगर युद्ध की आशंका रही तो मुगल कभी इस झील को बनने नहीं देंगे। तो इस तरह से अपने पुरोहित गरीबदास की तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद ही इन्होंने इस झील का निर्माण शुरू करवाया था। और 15 वर्षों तक मुगल आक्रमण से बचकर इसका निर्माण चला। वो 15 वर्षों की मेहनत के बाद ये जो 9 चौकी, ये जो राजसमंद झील है, ये आप देख सकते हैं। उस जमाने में उन्होंने काबुल से जहाज मंगवाए थे, क्योंकि जब ये झील सूखी थी कुछ वर्षों पूर्व, तब यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि कड़ियाँ, सांकलें जो है वो जहाज को बंद रखने की वो भी निकली थी। तो उन्होंने उस समय काबुल से जहाज मंगवा कर भी इसमें डाले थे। इसी कारण इस झील को उस समय राज समुद्र नाम दिया गया था। और उसके बाद में ये धीरे धीरे राजनगरी में परिवर्तित हुआ और इसी के नाम पर इस झीले का नाम राजसमंद पड़ा है। तो राजसमंद इस झील का नाम भी है और एकमात्र जिला है इसका नाम किसी झील पर पड़ा हुआ है। तो ये था राजसमंद झील का इतिहास।